श्री हरिभक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा में। देखिए, अगर आप इस प्रकार से नाम जप करेंगे तो वास्तविकता से ये आपकी सोने से पूर्व की पहली बात। अगर सोने से पूर्व ये इस प्रकार आप ये विधि जिस प्रकार से बताई जाए उस प्रकार से करते हैं तो निरंतरता से प्रभु का नाम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। अब देखिए, एक वैज्ञानिक विधि भी मैं आपको बहुत अच्छी बताता हूँ जिससे कि आपके अंतर्मन को राहत मिल जाएगी कि नहीं, बहुत ही अच्छी विधि है। इस विधि के कारण आपके भीतर पूरी रात जब तक आप शयन काल तक रहेंगे, आपके भीतर को नाम चलता रहेगा, वो गुरु मंत्र चलता रहेगा जिसको आप निरंतरता से करना चाह रहे हैं। तो किस प्रकार से करना है उस पर आते हैं हम। देखिए, सर्वप्रथम ध्यान रखें, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन उससे पहले की सावधानियां जो मैं होती है वो बता देता हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल जो चीज चाहिए आपको वही चीज प्राप्त हो। देखिए, सर्वप्रथम ध्यान रखें, जैसे कि आप भाई अपने कार्य से आगे आपका काम हो गया पूर्ण रूप से, अब खाना वाना खा के आप सोने जाते हैं, तो एक चीज बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए कि आपको आधे घंटे के भीतर भीतर कोई भी उपकरण का इस्तेमाल नहीं करना है और आप अपने इष्ट का नाम लेते रहे। उस आधे घंटे का अंतराल में इष्ट का नाम लेते रहे, जिसको भी आप भजते हैं उनका नाम निरंतरता से जपे। तदुपरांत आप क्या करें, अब आपको शयन करना, सोने जाना है। आप उस स्थान पर आप अपना मुंह अच्छे तरह से मुंह धो ले, जिससे कि आपके आंखों की मांसपेशियों को थोड़ा आराम मिल जाए। अब आप अपने बिस्तरों पे जाएं, बिल्कुल बिस्तरों पे जाके और बिल्कुल सीधा लेटें और बिल्कुल रिलीफ हो, शुरुआती रूप में बिल्कुल रिलीफ होना है आपको। लंबी गहरी सांसें लें, 5 या 6 बार लंबी गहरी सांसें लेना है और आपको ये महसूस करना है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और बिल्कुल एकदम आरामदायक स्थिति में चले गए हैं। 5-6 श्वासों के भीतर भीतर ये आपको कर लेना है कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ और मेरा पूरा शरीर एकदम आरामदायक अवस्था में है। संपूर्ण शरीर अब सोने जा रहा है। अब उस अंतराल में आपको निरंतरता से आपके इष्ट का नाम धीरे धीरे आवाज बढ़ानी है उसकी। आप जो भी ले रहे, जैसे राम 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 राम, सांसों में पिरोना है ना। धीरे 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 आवाज बढ़ानी है उसकी अंतर्मन में। ये भीतर ही होगा, मुख से नहीं बोलना, ये केवल लेटे लेटे भीतर ही भीतर आपको अंतर्मन में करना है। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए, धीरे धीरे करना है और आगे आपने ऐसे किया, ये पर थोड़ा धीरे 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 किया। अब देखिए, आपका केवल ध्यान वहां केंद्रित हो गया राम। जैसे राम लिखा हुआ है तो राम उस पर उसको साधना भी शुरू करे, उसको साधे कि हाँ, ये राम लिखा हुआ है ना। राम लिखा, वो बार बार प्रकट हो रहा है, वो बार बार प्रकट हो रहा है नाम, है ना। धीरे 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 करते हुए आपको अपने आप नींद आएगी, मन को अपने आप नींद आ जाती है ना। एक ही चीज पर आपने साथ दिया मन को भी तो वो मन सो जाएगा। मन सोया, फिर आप अपना आप को नींद आएगी, फिर आप देखेंगे जिस प्रकार से आप सोए हैं उसी प्रकार से वो नाम आपके भीतर चलता रहेगा। क्यों होता है ऐसा, देखिए, जो चीज आपने सोची सोने से पूर्व वो चीज आपके भीतर चलती रहेगी, क्योंकि आपने वो चीज अपने अवचेतन मन में स्थित कर दी, अवचेतन मन में डाल दी, है ना। कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो रात से सोने से पूर्व करनी जरूरी है। तो अवचेतन मन अब उस पर कार्य करता है, वो निरंतरता से उस चीज को चलाता रहता है, उस चीज को बारंबार चलाता रहेगा, एक टेप रिकॉर्डर की तरह है कि कोई किसी चीज को रिकॉर्ड किया और वो बार बार उस चीज को चलाता रहेगा पूरी रात। इस चीज का ये फायदा होगा। इसलिए आपको ये विधि आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है। आवश्यक रूप से इस विधि का यही फायदा है कि आप जब निरंतरता से इस विधि को करते हैं तब देखने को मिलेगा कि पूरी रात को जो 8 या 9 घंटे का आपका शयन काल होता है वो व्यर्थ नहीं जाता। ये योग निद्रा में बदलकर और आपके भीतर जो प्रभु का स्मरण है, नाम है, निरंतरता से होता रहेगा। अब देखिए, अब जैसे आपने नींद ले ली और सुबह उठ गए वापस, है ना। तो सुबह उठकर आप वापस हाथ जोड़कर प्रभु को स्मरण कीजिए कि हे प्रभु, हमारे भीतर ये जो नाम है, आपकी कृपा है जो निरंतरता से पूरे दिन चलती रहे, पूरे दिन।
तो उसी प्रकार से आप थोड़ी 1 मिनट आप आँख बंद करके उसी स्थान पर अपने प्रभु का स्मरण करें वापस आराम से, है ना? धीरे-धीरे आप बैठे हो, एकदम आप जब सोकर उठते हैं तो हड़बड़ाहट ना करें कि इधर-उधर, बिल्कुल एकदम। देखिए, जब मनुष्य का शरीर सो के उठता है तो पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं होता है ना? शरीर तो उठ गया, मगर जो दिमाग है, मस्तिष्क है, पूर्ण रूप से एक्टिव नहीं हुआ, पूरा तरीके से उठा नहीं है। इसलिए उसको उठाने के लिए थोड़ा आप आराम से बैठें, आँखें बंद करें, स्मरण करें प्रभु का। आप अपने इष्ट का स्मरण करें, नाम का आवाहन करें निरंतर, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपने शरीर को जागृत करें पूर्ण रूप से कि मेरा पूर्ण रूप से शरीर जागृत हो रहा है, पूर्ण रूप से शरीर ये 2-3 जगह हैं जहाँ पर आपको समय देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा वास्तव में। एक तो सोने से पूर्व और उठने के बाद, ये समय देना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा कि आप भई तुरंत हड़बड़ाहटी में सोएँगे और हड़बड़ाहटी में उठेंगे, तो क्या होगा कि आप स्ट्रेस तनाव महसूस करेंगे अपने शरीर में भी, और आपका मेंटल हेल्थ में भी तनाव महसूस करेंगे कि अपने भरपूर मात्रा में ना तो ये शरीर सोया है और ना तो अच्छा आराम मिला है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा समय देने की आवश्यकता होगी। फ़ायदा क्या होगा कि आप इस प्रकार से वैज्ञानिक दृष्टि से भी अगर सोते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, और नाम है जो नाम आपका निरंतरता से चला रहेगा। रात्रि काल में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है, ये विधि बहुत अच्छी है। अगर आप निरंतरता से इससे जुड़ते हैं तो आपको 5-6 दिन में ही लगेगा कि हाँ, जो विधि बताई गई है बिल्कुल अच्छे तरह से। अब देखिए, ऐसा काफ़ी लोग विद्वान कहते हैं कि वे नाम को किसी भी प्रकार से जप सकते हैं, इधर से उधर से। देखिए, जपना चाहिए वास्तविक रूप से। महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि जपो पहले, कैसे भी जपो उसको। जब जपो, जपना स्टार्ट करो, उसका निरंतरता से बोलना स्टार्ट करो, तभी फल मिलेगा, तभी उसका परिणाम आएगा। पहले उसको नहीं, फसल जैसे खेती में किसान हल जोत रहा है तो शुरुआती रूप में बिल्कुल एकदम से परफेक्ट थोड़ी ना होता। शुरुआती रूप में गलतियाँ होती हैं। इसलिए तो आपको शुरुआती रूप में गलती करते हुए ही आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें और निरंतरता से इस विधि को बिल्कुल जैसा होता है वैसा करना शुरू करें, और निरंतरता से एकदम, और आपको लगने लगेगा कि नहीं, बिल्कुल सटीक विधि है। आपने जो मैं बता रहा हूँ वो वास्तव में सटीक विधि है। देखिए, भीतर से पुकारते-पुकारते सो जाना है। अब देखिए, ये भी ना हो तो क्या हो कि अगर आप तुलसी माला लेते हैं, तो तुलसी माला लेके उसको जपें, जपे 1 या 2 माला में ही आपको बहुत ही तुरंत नींद आ जाएगी, 1 या 2 माला में। लेकिन ध्यान वहाँ पर होना चाहिए जहाँ पर ले जाना चाह रहे हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। ध्यान वहाँ पर ही होना चाहिए जहाँ पर आप ले जाना है। नाम पे तो नाम पे, और किसी चीज़ को आप ज़्यादा विचार ना करें, ठीक है? तो आपके क्या विचार है इस सुझाव पर, तो आप ज़रूर हमें कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आत्मा का सफ़र, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।